कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड की डेथ की कहीं जिम्मेदार मैं हूँ। आपके सीनियर आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। ये होगा, ये होता है, ये होगा और ये होता रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते इसका सिवाय इसके कि इम्पोर्टेंस बनानी पड़ती है, अपने आप को दिखाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। मुझे ड्रैग करने वाले खुद ही फैमिली के ही मेरे मेंबर्स थे जो नहीं चाहते थे मैं आगे बढ़ूं। मेरे खुद का ब्रदर था, लेकिन आज। नमस्कार, मेरा नाम बलप्रीत कौर है। मैं दिल्ली में मेरा जन्म हुआ। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल नानक प्यो ब्रांच, यहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। मेरे फादर के बिज़नेस की वजह से हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ में हम शिफ्ट हो गए। वहाँ पे मैंने अपनी बाकी की स्कूलिंग कंप्लीट की। कॉलेज करते करते तक मेरी शादी हो गई। वहाँ शादी के बाद बहुत सारी सिचुएशन हुई और फिर उसके बाद मेरी हस्बैंड की डेथ हो गई। और डेथ के जस्ट बाद मुझे फैमिली में काफ़ी नेगेटिव और आप कह सकते हो कि इस तरीके का माहौल मिला कि मेरी भाभी की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड की डेथ की कहीं जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है ऐसी जगह पे, ऐसी सिचुएशन पे कि आपको आपकी फैमिली संभालती है, वहाँ मुझे मेरी भाभी के कारण, या फिर मैं पूरा उनके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि ये सिखाया यही गया है कि अब वो है तुम्हारे सिर पे, अब ज़िंदगी भर रहेगी। तो मैंने इसको ब्रेक किया और मैं बाहर निकली जॉब के लिए। पहली जॉब जो कि थी मेरी चोलामंडलम में, मैंने वहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट की। 10,000 की मेरी जॉब से मैंने शुरुआत की। 7,000 हाथ में आते थे। एक्सपीरियंस किया वहाँ पे जॉब का। जो सीनियर थे, स्टेट हेड थे, उन्होंने बहुत ह्यूमिलेट किया। हरासमेंट का मैं सीधी सी एक ही बात कहूँगी कि अगर आप किसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, आपको हरासमेंट हो रही है, आपको कोई आपके सीनियर आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ये होगा, ये होता है, ये होगा और ये होता रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते इसका सिवाय इसके कि या तो आप जॉब स्विच कर ले या उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर दे। लेकिन सहना ऑप्शन नहीं है कि आपको सहना पड़ेगा। आप अगर सह रहे हो तो आपके साथ आपके और कलीग्स आएंगे और आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे उन्हें भी वैसे ही सहना पड़ेगा। आपने मना किया, आपने हिम्मत दिखाई कि मुझे नहीं सहना है, आपके साथ वाला है वो आपको देख के और उसको भी स्ट्रेंथ मिलेगी, मुझे भी नहीं सहना है, मुझे भी इसमें मिसबिहेव जो हो रहा है, हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसको हमें नहीं सहना है। आप भी नहीं सहेंगे। फिर मैंने तो फाइट की, मैंने बिल्कुल इस चीज़ के लिए फाइट की। मैंने कहा मुझे कंप्लेन करना है। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा आप रिज़ाइन कर दीजिए या किसी और ब्रांच में चले जाइए। मैंने कहा ये दोनों ऑप्शन नहीं दूंगी मैं आपको। लेकिन मुझे फाइनली इस चीज़ पे पुश किया गया कि हम स्टेट हेड को तो नहीं हटा सकते। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही है। जॉब अगर मैंने स्विच की तो हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन जिस जगह हो रहा है जस्ट इसलिए कि यहाँ आपका जो आप जो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, यहाँ आप कंफर्टेबल हो, तो कंफर्ट के अकॉर्डिंगली आप अगर कुछ सह रहे हो और इसके बाद किसी और जगह जॉब नहीं मिलेगी, या अगर मैं ये सोचती तो शायद मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती और मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ जॉब के ऊपर अपना फोकस नहीं रखा। जॉब मुझे और भी जगह मिली, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने अपने आप को स्टैंड करने का सोचा। उसके बाद का जो स्टेप था वो ये था कि अब मुझे क्या करना है। वहीं पे रायपुर में रहते रहते मैं सीजी सोया प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैंने ज्वाइन किया। वो कंपनी में जाने के बाद पहली बार पिक्चर क्लियर हुई कि मुझे अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में मुझे क्या करना है। फैमिली का प्रेशर था कि हम तुम्हें रख सकते हैं, हम तुम्हें पाल सकते हैं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे खुद कुछ करना था अपने आप के लिए। मुझे सोया के बेनिफिट्स के बारे में पता चला कि सोया क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। लेकिन रियलाइज तब हुआ जब मेरे फादर को कैंसर हुआ और उसके बारे में मैंने और पढ़ना शुरू किया कि सोया क्या है।
सोया में कितना प्रोटीन है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कितना है। मेरा पूरा टारगेट था कि मैं भी इसी में काम करूंगी और कैंसर पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में इस तरीके से जाके मैं लोगों को अप्रोच करूंगी। उन लड़कियों के लिए जो फिटनेस फ्रीक है, वो जो जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो बहुत आराम से सोया मिल्क को, सोया प्रोटीन को ले सकती है, क्योंकि उन्हें हर तरीके से डेयरी प्रोडक्ट के लिए मना किया गया है। इन सब के बीच में नया स्टार्टअप, हालांकि मैं सोया बिजनेस में थी तो सही 8 साल से, लेकिन दूसरों के लिए। फिर मैंने खुद के लिए अपनी कंपनी स्टार्ट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी। मुझे ड्रैग करने वाले खुद ही फैमिली के ही मेरे मेंबर्स थे, जो नहीं चाहते थे मैं आगे बढ़ूं। मेरे खुद का ब्रदर था, लेकिन आज वो मुझ पे प्राउड फील करता है। क्यों? क्योंकि इस जगह को मैंने लड़ के हासिल किया है, प्यार से नहीं मिला। मेरे पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स नाराज़ हो जाएंगे, मेरे रिलेटिव नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं ऐसा करूँगी, अगर मैं वैसा करूँगी। मुझे किसी ने 8 साल 9 साल पूछा भी नहीं, किसी ने मुझे बुलाया नहीं, क्योंकि इसको क्यों बुलाएं हम। लेकिन आज मुझे सब कॉल करते हैं, जब मैं इस पोजीशन पे हूँ, आज मैं इस जगह पे हूँ। तो इस डर से कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फैमिली वाले नहीं समझ रहे, उनके साथ लड़के, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस बनानी पड़ती है, अपने आप को दिखाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। और जब आप एक बार वो कर लेते हो, ठान के निकल रहे हो, तो फिर करके आओ, तभी इम्पोर्टेंस अपने आप जितनी आज हो से कहीं ज़्यादा कल बढ़ जाएगी।